देख ले बबुआ, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ रासायनिक यौगिक बता रहा हूँ, केमिकल कंपाउंड बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? केमिकल कंपाउंड को तीन टाइप में बांटा गया है। देखो, केमिकल कंपाउंड को, रासायनिक यौगिक को तीन टाइप में बांटा गया है। एकदम देखो ध्यान से। पहला क्या हो गया? अम्ल हो गया। पहला क्या हो गया? अम्ल। दूसरा क्या हो गया बाबू? क्षार। तीसरा क्या हो गया? लवण। एकदम आराम से देखो, रासायनिक यौगिक को तीन टाइप में बांटा गया है, अम्लीय, क्षार, लवण। इसको हम इंग्लिश से क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड। इसको बेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको साल्ट बोलते हैं। साल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा? तो आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ना बाबू, आज बताऊंगा मैं अम्ल और क्षार की बात कर रहा हूं। किसका बात करूंगा? अम्ल और क्षार की बात करूंगा। ये कैसा होता है, स्वादिष्ट में कैसा होता है, इसकी चालकता क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, पीएच क्या होता है, सारा चीज से वीडियो में आपको बता रहा हूं। देखो क्या करना, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, लवण हटा रहा हूं। अभी हम दो चीज बताएंगे। क्या? अम्ल और क्षार बताएंगे। ये रासायनिक यौगिक की बात करोगे, अम्ल और क्षार। ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। इसको मैंने इधर से इधर किया, सीधा किया, और इसको दो भागों में डिवाइड किया। देखो, आपको पता है स्वाद इसका क्या होता है? अम्ल के अगर चाखोगे तो स्वादिष्ट में कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा बाबू? खट्टा लगेगा। और क्षार को अगर स्वादिष्ट में चाखोगे तो कैसा लगेगा? तीखा लगेगा। क्या लगेगा? तीखा। इसे कड़वा भी बोला जाता है। इसे क्या बोलता है? कड़वा भी बोला जाता है। समझ में आ रहा? यानी अम्ल को अगर आप जीभ में चाखोगे तो क्या लगेगा? खट्टा लगेगा। और क्षार को अगर आप चाखोगे जीभ में तो क्या लगेगा? तीखा लगेगा। अब कि मैं पीएच की बात कर रहा हूं, पीएच की बात कर रहा हूं। ये क्या होता है? 7 से कम होता है। समझ गया ना? और ये 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। यानी अम्ल की पीएच जो होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक किसका होता है? क्षारीय का होता है। समझ में आ रहा है एकदम क्लियरली? अब देखो, मैं चालकता की बात करता हूं। चालकता क्या होता है? दोनों में सुचालक होता है। समझ में आ रहा बाबू? सुचालक होता है। दोनों में क्या होता है? सुचालक होता है। दोनों में क्या होता है? सुचालक होता है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा? एकदम क्लियर आएगा भाई। इससे क्लियर नहीं आएगा तो मैं जो चीज बता रहा हूं भाई, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, एकदम क्लियर आएगा। ये स्वादिष्ट, इसको खट्टा लगेगा, तीखा लगेगा। पीएच युक्त का पीएच मान किया, अम्ल में 7 से कम होता है और क्षारीय में 7 से अधिक होता है। इसकी चालकता की बात करें तो दोनों ही सुचालक होता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम। आपको एक चीज नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा फिनोफिलेथिन। मैं जो लिख रहा हूं देखो, फिनोफिलेथिन, फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन क्या होता है? अम्ल में क्या होता है? रंगीन होता है, रंगहीन होता है। फिनोफ्थैलिन जो होता है ना, ये रंगीन होता है। ये क्या होता है? गुलाबी होता है। गुलाबी होता है। रंगीन का मतलब क्या हो? समझ में है बाबू? यानी अम्ल में जो फिनोफ्थैलिन जो होता है, अम्ल में क्या होता है? ये रंगीन। रंगीन का मतलब होता है, इसका मतलब कोई रंग नहीं देता। समझ में आ रहा है? इस रंगीन का मतलब होता है कोई रंग नहीं। और ये जब अम्ल के साथ, जब क्षारीय के साथ जब इसको मिलाया जाता है फिनोफ्थैलिन को, तो क्या होता है? गुलाबी देता है। समझ में आ रहा है किधर? और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। इधर देखो, मिथाइल, थोड़ा बोर्ड है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ क्या करता है पता? अम्ल के साथ लाल करता है। समझ में आ रहा? और ये करता है अम्ल के साथ क्या करता है? पीला करता है। समझ में आ रहा? जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के साथ आप जब मिलाओगे ना, तो ये क्या कर देगा? लाल करेगा। और जब क्षारीय के साथ जब आप मिलाओगे मिथाइल ऑरेंज, तो क्या कर देगा? वो पीला कर देगा। ये तो सुन गया। आपने एक लिटमस पेपर का नाम सुना होगा? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का नाम सुना होगा? वो देखो, इधर देखो, ये एकदम देखो, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को जब अम्ल के साथ मिलाओगे ना, क्या करता है? ये करता है, ए देखो, एकदम देखो, ABR लिखा, और इसको मैंने क्या लिखा? BRB लिखा। ये नहीं समझ में आ रहा? ये ABR लिखा, इसको BRB लिखा। ये सीरियल हो गया। इसमें एक के बाद एक गैप हुआ और बीच में आर डाले। इसका मतलब क्या होगा? एसिड। एसिड ये क्या कर देता है? ब्लू टू रेड करता है। समझ में आ रहा? लिटमस पेपर को जब अम्ल के साथ आप मिलाओगे
तो क्या कर देगा, ब्लू टू रेड, यानी ब्लू टू रेड कर देगा। और इसको जब लिटमस पेपर को जब छारी के साथ मिलाओगे तो क्या कर देगा, बेस ब्लू टू रेड। समझ में आ रहा, यानी क्या कर देगा, लिटमस पेपर को आप जब छारी के साथ मिलाओगे तो ये ब्लू टू रेड कर देगा। लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है पता है आपको, लिटमस पेपर जो होता है ना बाबू, लाइकेन का बना होता है। एकदम लिख लो, लाइकेन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक नंबर जरूर, लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है, वो लाइकेन का होता है। और लाइकेन किसका मिश्रण है पता है, कवक और सेवल का मिश्रण है, ये समझ लो। ये लाइकेन जो है ना, कवक और सेवल का मिश्रण है। क्वेश्चन नहीं आता है इस हिसाब से। और एक चीज होता है लिटमस पेपर, जो होता है लिटमस पेपर, ये तो मैंने बताया इस लाइकेन का बना होता है, और इसके मिश्रण की बात किया तो कवक और सेवल का बना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये जो लिटमस पेपर का कलर किस तरह का होता है। एक्चुअल में कलर तो बहुत तरह का, लेकिन एक्चुअल में कलर किस तरह का, लिटमस पेपर का कलर जो होता है ना बाबू, एक्चुअल में बैगनी कलर का होता है। एकदम लिख लो, बैगनी कलर का होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये एकदम क्वेश्चन पूछेगा कि बैगनी कलर का होता है। लिटमस पेपर जो होता है ना, एक्चुअल में बैगनी कलर का होता है। और ये किस चीज का बना होता है, लाइकेन का बना होता है। इसका मिश्रण के कवक और सेवल का मिश्रण होता है। और ये क्या करता है, जब लिटमस पेपर को जब आंवले के साथ आप मिलाते हैं तो ब्लू टू रेड कर देता है, और छारी के साथ जब हम मिलाते हैं तो ब्लू टू रेड करता है। क्लियर है एकदम। देखो अरे भाई क्या करे, तुम लोग के लिए तो, जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है उन लोग के लिए भी मैं वीडियो में डाल, दोनों एक साथ कवर करता हूँ। बच्चा भी ताकि इसमें बच्चा, क्या आप लोग सही बोल रहे हैं भाई, क्या बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ कि तुम लोग भी पढ़ लो, हाँ या ना तो कुछ तो बोलो यार, तुम लोग कुछ नहीं बोलता, सब सुनता। समझ में आ रही है, मैंने बताया, हो गया आपको बात। आपको हम बताएं, इस तो बता दिया। अब बताते हैं आम्ल, जो आम्ल क्षार का जो सूचक होता है ना, दो टाइप का होता है। क्या होता है आम्ल क्षार सूचक, एकदम देखो भाई, इतना स्पीड कर रहा हूं, देखो आम्ल क्षार, ये हो गया आम्ल क्षार के सूचक, समझ में आ रहा। आम्ल क्षार के सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा क्या होता है बाबू, कृत्रिम होता है। समझ में आ रहा। आम्ल क्षार के सूचक दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होगा कृत्रिम। कृत्रिम में दो ही चीज आता है। कृत्रिम में क्या, एक फिनोक्सिलिन आता है, देखो फिनोक्सिलिन, दूसरा होगा मिथाइल ऑरेंज। समझ में आ रहा। एक कृत्रिम में दो ही चीज आता है, क्या क्या आता है, एक फिनोक्सिलिन आता है, एक मिथाइल ऑरेंज आता है। समझ में आ रहा है क्या। और प्राकृतिक में क्या आता है, हल्दी, जैसे आप हल्दी सुनोगे, हल्दी हो गया, लाल गोभी का पत्ता हो गया, लाल गोभी का पत्ता सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो ध्यान से देखो। लाइकेन हो गया, इसी से तो हम लोग जानते हैं ना, लाइकेन हो गया, गुलहर का पुष्प हो गया। ये गुलहर का पुष्प को जब अम्ली के साथ मिलाओगे ना बाबू, तो क्या करता है, गुलहर का पुष्प को जब अम्ली के साथ मिलाओगे तो ये गहरा गुलाबी होता है। और जब क्षार के साथ जब मिलाओगे ना ये गुलहर का पुष्प, तो क्या कर देगा बता, ये कर देता है पीला। समझ में आ रहा, नहीं हरा करता शायद, पीला देख लेना। और एक हल्दी क्या करता है, अम्ल के साथ मिलाने से लाल करता है, और क्षार के साथ मिलाने से क्या करता है, पीला कर देता। हाँ अब अभी याद है, देखो गुलहर को जब आप अम्ल के साथ मिलाओगे तो ये गहरा गुलाबी बना देगा, और जब आप क्षार के साथ मिलाओगे ना बाबू, तो क्या कर देगा, वो हरा कर देता है। और जब हल्दी को आप जब अम्ल के साथ मिलाओगे ना बाबू, तो क्या कर देगा, वो कर देगा लाल। और जब क्षार के साथ मिलाओगे तो वो क्या कर देगा, पीला। समझ में आ रहा। ये सब इसका प्राकृतिक सूचक है। समझ में आ रहा। सूचक कृत्रिम में कृत्रिम में दो ही, एक फिनोक्सिलिन हो गया, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया। और प्राकृतिक में हल्दी आ गया, लाल गोभी का पत्ता आ गया, गुलहर का फूल हो गया, पुटेनिया का पंखुड़ी आता है, ये सब आता है, लाइकेन आ गया। तो ये सब मैंने आपको बताया, ये तो मैंने बता दिया आपको। पता आपको लाइकेन, पीएच यानी अम्लीय क्षार, जैसे अम्लीय क्षार बोला ना, क्षार का कंसेप्ट बहुत सारे वैज्ञानिक ने हम लोग यह कंसेप्ट दिया था। मैंने वैज्ञानिक का आपको नाम बता, देखो अम्लीय क्षार का सूचक बता दिया मैंने, बताया ना, बताया एकदम। देखो मेरा क्लास जो करेगा ना भाई, एकदम इतना मस्ती से हम बता रहे हैं, इतना मस्ती के साथ आपको बताते हैं ना,
कि आप वीडियो को सिर्फ लाइक करो, पसंद करो। मैं बताया, पता इधर अम्ल हो गया, देखो अम्ल क्षार, इसका पूरा चैप्टर मैं बताऊंगा। ये इसका जो कंसेप्ट दिया था ना, अरेंस का नाम सुना होगा, अरहेनियस, अरेनियस का नाम आपने सुना होगा। अरेनियस ने क्या बोला था, अरेनियस ने 1923 ईस्वी में बोला था। कब बोला था? इसका कंसेप्ट दिया था अम्ल क्षार का, कि अरेनियस ने बोला जो H+ देगा, H+ देगा और जो OH- देगा वो क्या हो गया? अम्ल क्षार हो गया। यानी जो H+ देगा वो अम्ल होगा, जो OH- देगा वो क्षारी होगा। यानी क्या था, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होता है, HCl हो गया, और एक हो गया HNO3 हो गया, और इधर क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया। ये सब देता है। समझ में आ रहा बाबू? आ रहा ना? ये आता अरेनियस की बात करें तो ये आ गया। समझ में आ रहा? आपको पता पीएच की बात करें, एक प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, प्रबल क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। पीएच स्केल का माध्य, पीएच स्केल किसको बोलते हैं पता है लोगों को? पीएच स्केल किसको बोलते हैं ये तो मैं बता ही रहा हूं आपको। पीएच स्केल का बता सकते हैं? पीएच स्केल इसी में आएगा। पीएच स्केल, पीएच स्केल इसका नाम क्या होता, फुल नाम पता? इसका नाम होता, देखो इधर देखो, मैं लिखा हूं पीएच स्केल का नाम लिख दे रहा हूं। देखो पीएच का मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब क्या होता पता? शक्ति होता। पोटेंस का मतलब क्या होता? शक्ति होता है। यानी पीएच कौन सा होता है? पीएच स्केल किसको बोला जाता है? पीएच स्केल किसी भी विलयन को, पीएच स्केल मतलब क्या होता है? आप एकदम याद, एकदम नॉर्मल भाषा में देखो, पीएच स्केल किसको बोलते हैं? पीएच स्केल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है स्केल, पीएच स्केल किसे कहते हैं? मतलब किसी भी विलयन को अम्लीय, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को नापने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पीएल स्केल बोलते हैं। यानी आप फिर से एक बार सुन लिया, लिखने का रहेगा तो कि किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को पीएल स्केल द्वारा मापा जाता है। समझ में आ रहा? इसका कंसेप्ट किसने दिया था? सोरेंस ने दिया था। किसने दिया था? पीएच स्केल की किसने दिया था कंसेप्ट? किसने बताया था? सोरेंस ने दिया था। सोरेंसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 ईस्वी में दिया था। सोरेंसन ने क्या दिया था? 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का कंसेप्ट दिया था, मतलब यही दिया था। इसी ने बनाया था पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल समझ रहे? पीएच स्केल जो होता है, जो 7 से कम होता है उसको ये अम्ल किसको बोला जाता है? जो 7 से कम रहता है, और जो 7 से अधिक रहता है उसको क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 से कम रहता है उसको अम्लीय बोलते हैं, और जो 7 से अधिक रहता है उसको क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 पे ही रहता है, यानी 7 पे ही रहता है उसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इसमें आता है प्रबल अम्ल, आता है दुर्बल अम्ल, आ गया दुर्बल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, कौन कितना क्या करता है, किधर जाएगा, तो स्केल सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। जो भी चीजें बताऊं, मैंने अभी क्या बताया देखो, कि पीएच स्केल की किसने सिद्धांत दिया था? पीएच का 1909 ईस्वी में सोरेंस ने पीएच स्केल के सिद्धांत दिया था। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी पोटेंस को क्या बोले हम लोग? शक्ति भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन मैंने क्या बताया अभी, कि अम्लीय में अम्लीय और क्षार की बात कर रहे हैं हम। क्या बात है? अम्लीय और क्षार की। इसका स्वादिष्ट कैसा होता है? अम्लीय की स्वादिष्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार की स्वादिष्ट कैसा होता है? तीखा होता है, कड़वा होता है। इसकी चालकता क्या होगी? चालकता में दोनों ही सुचालक होगा। पीएच क्या मतलब क्या हो गया? पीएच इक्वल टू, पीएच में अम्लीय पीएच में जो होता है 7 से कम होता है पीएच का मान 7 से कम होता है अम्लीय में, और क्षार में 7 से ज्यादा होता है पीएच का मान। समझ में आ रहा? तीसरा बताया मैंने, एक बताया आपको कि क्या बताया था, वो तो ऑरेंज की बात है, ये तो छोटे। और मैं मिथाइल ऑरेंज की बात, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल के साथ जब मिलाते हैं उसको तो क्या करते हैं बाबू? मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल के साथ हम मिलाते हैं तो हम लोग करते क्या है, वो क्या करता है, मतलब अम्ल के साथ वो लाल बनाता। समझ में आ रहा है? और जब क्षारीय के साथ मिलाते हैं तो वो पीला करता। समझ में आ रहा? और एक मैंने बताया था कि इसका फिनोप्थिलीन की बात कर रहा था। फिनोप्थिलीन को क्या करते हैं आप? फिनोप्थिलीन अगर जो अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वो रंगहीन कर देता है। इसका मतलब वो कोई रंग नहीं बनाता है। और वो क्षार के साथ बनाता है तो क्या बनाता है? गुलाबी बनाता है। समझे? और मैंने बताया लिटमस पेपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये बहुत बड़ा लिटमस पेपर जो होता है ना बाबू, लिटमस पेपर एक्चुअल में लाइकेन का बना होता है। लाइकेन, कवक और सेवक का मिश्रण है। एकदम
एकदम ध्यान से देखो। और जब कवक और सेवक का जब मिश्रण है और ये लाइकेन का बना होता है, समझ में आ रहा। और इसका कलर एक्चुअल में किस तरह का होता है, बैंगनी कलर का होता है। क्या होता है एक्चुअल में, किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये H+ देगा मतलब क्या हो गया, अम्ल है। OH देगा मतलब क्षारीय है। इसका एग्जांपल की बात करें तो HCl, NH3, और इसकी NaOH, NaOH और KOH हो गया। समझ में आ रहा, एकदम क्लियर। सारा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अभी एक का बताया, और 2 वैज्ञानिक का नाम बताऊंगा जो ऑरेंज ने दिया था अम्ल क्षार की, तो इसी को सबसे पहले मान्यता दिया। मतलब यही कंसेप्ट हम लोग लागू करते हैं, समझ में ना। एक बूस्टर फूड में देगा जो प्रोटीन देगा और प्रोटीन ग्रहण करेगा, ये भी था। और लुइस था, उसने क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को लुइस ने क्या कहा था कि अम्ल में इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन के सर्जन की जोड़ी को ग्रहण करता है, और ये क्षार में क्या करता है, त्याग करता है। समझ में आ रहा। सारा एक एक करके आपको मैं वीडियो बताऊंगा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएगा और प्रेस कर दीजिएगा। और अच्छा लगता है तो बटुआ जो है ना सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब कर देना, बस उतने में हम खुश रह जाएंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा लगता है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़िया से बता पाऊं। समझ में आ रहा है। पूरा देखने के लिए मैं थैंक्स आपको लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमको कमेंट में बताइए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा वो हमको कमेंट में बताइए, मैं सारा चीज आपको कवर करवाऊंगा, ठीक ना। केमिस्ट्री का है, रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड, समझ में आ रहा एकदम।